ओके, हरे कृष्णा। वेलकम। प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम रीड करेंगे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरि बोल। तो आज हम रीड कर रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स 1। तो हमने 2 चैप्टर ख़त्म किए हैं और फर्स्ट चैप्टर में नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस पूछे थे। फिर सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सूत गोस्वामी ने सबसे पहले प्रणाम किया गुरु को, नर नारायण को, सरस्वती देवी और उनको प्रणाम करके फिर जो उनके क्वेश्चंस थे, जो नैमिषारण्य के ऋषियों के क्वेश्चंस थे, उनको पहले ग्लोरीफाई किया। और फिर ग्लोरीफाई इसलिए किया बिकॉज जो चीज़ हमें भगवान के बारे में सुनने की अपॉर्चुनिटी दे रही है वो चीज़ ग्लोरीफाइड। और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनसे उनको भगवान के बारे में बोलने और सुनने का हमें मौका मिल रहा है। फिर 6th और 7th वर्स में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया था कि कि सबके लिए श्रेय क्या है और एसेंस क्या है, सार क्या है सारे स्क्रिप्चर्स का। तो उसका आंसर दिया भक्ति। फिर उसके बाद 8 से लेकर 15th वर्सेस तक हमने पढ़ा था कि भक्ति को जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हरे कृष्णा खुशी। तो 8 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा स्वधर्मा है, उससे केवल भक्ति ही हमें गेन करनी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में 16 से 22 में हमने पढ़ा था कि कैसे प्रोग्रेस करें भक्ति में, श्रद्धा से लेकर प्रेम, हमने वो सारी स्टेजेस पढ़ी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 23 से 29 वर्स में हमने पढ़ा था कि भक्ति किसकी करनी है, केवल भगवान कृष्ण की, वासुदेव की। और फिर बाकी सब रिजेक्ट करना है, डेमिगॉड वर्शिप और भगवान के अलग अलग घोर रूप हैं, उनको जो भक्त है वो रिजेक्ट करते हैं। और फिर 29th वर्स जो कंक्लूडिंग वर्स था इस सेक्शन का, उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान वासुदेव ही सभी चीज़ों के गोल हैं, उनके एसेंस हैं। वो वेदों के, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, हर चीज़ का गोल कौन है, भगवान के वासुदेव ही केवल। और हम जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनके द्वारा केवल भगवान कृष्ण को ही जानना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन 30 से 33 वर्सेस में हमने पुरुष अवतार, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वर्स नंबर 17 फर्स्ट चैप्टर के, कि पुरुष अवतारों के बारे में, तो हमने बस उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और फिर 34th वर्स सेकंड चैप्टर का लास्ट वर्स है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया। हमने पढ़ा था कि
कि भगवान इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं, इस भौतिक जगत में। तो हमने आंसर पढ़ा था कि भगवान आके अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं ताकि वो जो भी हम कंडीशन सोल्स हैं उनको वापस ले जा सके, टू रिक्लेम द प्योर सोल्स। तो फिर ये चैप्टर अब वहीं से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। हरे कृष्णा कोमल माता जी। तो अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, और फिर वही दिया मैंने। तो क्वेश्चन लास्ट वर्स चैप्टर 2 का 34 में फिर बता रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं टू रिक्लेम द प्योर सोल्स, कि जो भी उनके भक्त हैं, जो भी प्योर सोल्स हैं, उनको वापस अपने धाम ले जा सके अपनी लीलाओं के द्वारा। तो फिर यहाँ से थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस थर्ड चैप्टर में भगवान के मेन लीला अवतारों के बारे में बताएंगे, और इसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, और हिंदी में है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, टेक्स्ट नंबर 1। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृष्टया। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृष्टया। रिसाइट करेगा कोई? मैं करूं? यस। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृष्टया। थैंक यू सो मच। तो इसका मीनिंग देखते हैं। वो कह रहे हैं सूत उवाचा, यानी कि सूत गोस्वामी अब बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादिवी, यानी कि भगवान वासुदेव, और जगृहे यानी कि वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्या स्वीकार करते हैं? पुरुष अवतार, पौरुषम रूपम। तो हमने पढ़ा था पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार जो है भगवान स्वीकार करते हैं। और तो बेसिकली यहाँ पे महाविष्णु की बात हो रही है, और महाविष्णु यानी कि वो कारणोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये 3 पुरुष अवतार की बात हो रही है। तो भगवान इसे स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जी हमारे हाथ में है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, राइट? यस, परमात्मा के रूप में है। यस, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। यस। और ये हम अभी इस वर्ष में पढ़ेंगे, तीनों ही एक्चुअली ये सुपर सोल है। क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हार्ट में सुपर सोल है, और कारणोदक्षाई विष्णु भी सुपर सोल है, और गर्भोदक्षाई विष्णु भी अभी हम पढ़ेंगे। और वो क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये 3 पुरुष अवतार, पौरुषम रूपम। और यहाँ पे इस कारणोदक्षाई विष्णु की बात हो रही है बिकॉज यहाँ पे बोला है महाद आदि भी संभूतम। तो यानी कि महाद आदि भी, यानी कि जो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं महाद आदि भी विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड संभूतम, दस देयर वॉज क्रिएशन ऑफ षोडशा कलम 16 प्राइमरी प्रिंसिपल्स। तो ये महातत्व के द्वारा ये आगे क्रिएशन करते हैं ये कारणोदक्षाई विष्णु। बिकॉज कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं,
और फिर महातत्व वहाँ से आता है, और महातत्व में जी बोला है षोडश कलम, यानी कि षोडश यानी 16 प्राइमरी प्रिंसिपल्स, इंग्रेडिएंट 16 इन क्रिएशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात की गई है। तो 16 कैसे हैं? 5 हमारी प्राइमरी सेंसेस हैं, 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिनको हम 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो क्या है, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, कुछ भी नॉलेज हम ले रहे हैं। तो वो है हमारी आइज़ हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, हमारा नोज़ हो गई, हमारा टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई, इसमें सेंस ऑफ टच। तो ये क्या हो गया, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्म इंद्रियाँ क्या हैं, जिससे हम कर्म कर रहे हैं। हमारे लेग्स हो गए, हमारे हैंड्स हो गए, हमारा एनस, हमारा जेनिटल्स, और 5वीं हो गई हमारी वॉइस यानी हमारी टंग, जिससे हम बोल पा रहे हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और उसके बाद 5 तत्व जिससे ये हमारा शरीर बना हुआ है, वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वो 5 तत्व। तो ये हो गए 15, और एक हो गया मन। तो ये हो गए टोटल 16 इंग्रेडिएंट्स हो गए ये क्रिएशन के। और इनकी फिर सृष्टि, इनकी क्रिएशन कौन कर रहे हैं? ये कानोदक्षाई विष्णु कर रहे हैं। महादादि भी शंभुतम षोडश षोडश कलम। और फिर कब कर रहे हैं कब करते हैं वो इनकी सृष्टि? तो वो कह रहे हैं आदाउ लोका सी सृष्टया। तो आदाउ यानी कि इन प्रभुपा लिखते हैं इन द बिगनिंग लोका द यूनिवर्सेस सी सृष्टया ऑन द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग। तो ये सृष्टि के शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, तो तब हमेशा, बिकॉज जो ये सृष्टि है ये रेगुलर इंटरवल पे क्रिएट होती है, फिर एनहेलेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जब कुछ भी नहीं था तब भगवान ने तब भगवान इसकी सृष्टि करते हैं, और भगवान दृष्टिपात करते हैं, फिर वहाँ से महातत्व आता है, और फिर लोका सृष्टि यानी कि वो जगत की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ये क्रिएशन कर रहे हैं। अब इस वर्स में हम पढ़ेंगे कि ये क्रिएशन भगवान ने क्यों करी। बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये क्यों ये ऐसा संसार बनाया जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग है। तो अब इस वर्स में हम रीड करेंगे। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से अपनी कमेंट्री में बता रहे हैं। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सूता सेड, इन द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड फर्स्ट एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द Purusha incarnation and manifested all the ingredients for material creation. And thus at first there was the creation of 16 principles of material action. This was the purpose of creating the material universes. हिंदी में भी एक बारी पढ़ते हैं। अनुवाद। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। This Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Shri Krishna, maintains these material universes by extending his plenary expansions. तो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस भगवद गीता। तो ये भगवद गीता से ये के वर्ड्स की बात कर रहे हैं, 10th चैप्टर 42 वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं एकम शेना स्थितो जगत कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो जो महाविष्णु इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं वो भगवान का क्या है, केवल अंश मात्र है।
So this Purush form is the combination of same principle. कि मतलब भगवान वही सेम प्रिंसिपल, यानी कि भगवान अपने अंश मात्र से ही पूरी सृष्टि कर लेते हैं, अपने एक एक्सपेंशन से ही भगवान अपने एक विस्तार से पूरी ये सब क्रिएशन कर लेते हैं. द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड वासुदेवा और लॉर्ड कृष्णा, who is famous as son of King Vasudeva or King Nanda, is full with all opulences, all potencies, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान की. जो भगवान है, पराशर मुनि, हमने पढ़ा था भगवद गीता 2nd चैप्टर में कि पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी है कि उन भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण रूप में 100%. तो वो 6 ऐश्वर्य ये लिखे हैं कि उनके अंदर फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, स्ट्रेंथ और फेम, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, स्ट्रेंथ और रिचनेस, वो हमने यस वेल्थ, ऑल वेल्थ, थैंक यू, यस. तो ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान में 100% है. और हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि भगवान ऑल फेमस है, कि इस मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं, हर कंट्री में जानते हैं, हर इवन जो कंट्रीज़ नई रिलीजन को मानती वहाँ तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है. और इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़े तो हम इन तीनों लोकों में, हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में भी जो देवी देवता हैं उनको भी भगवान के बारे में पता है, वो भी जानते हैं कि भगवान की क्या पोजीशन है. तो इसलिए भगवान ऑल फेमस है, केवल हमारे इस अर्थ में ही नहीं, बाकी और लोकों में भी, तीनों लोकों में बोलते हैं, हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स और हमारा ये मिडिल प्लैनेट जो हमारा अर्थ है. भगवान ऑल ब्यूटीफुल है. तो इसके पीछे भी आई थिंक मैंने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि मथुरा में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे एक्चुअली स्टोरी ये है कि एक बंदा था, वो हम जानते हैं निधिवन के बारे में कि निधिवन में रात को वहाँ से हर कोई चला जाता है, जैसी शाम होती है मंदिर बंद कर दिया जाता है, कीड़े मकोड़े, बंदर, पक्षी, हर कोई वहाँ से चला जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे बोला जाता है कि भगवान रात को आके रास लीला करते हैं. तो एक बंदा था, उसने सोचा कि मैं भी देखता हूँ भगवान को, तो वो छुप गया था निधिवन में. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो फिर उसको 1-2 बार उसको पकड़ा, फिर उसके बाद वो दोबारा छुपा, उसको नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो एक बार ही शाम को घूमते हैं. तो जब वो नहीं पकड़ पाए तो सुबह जब वो वापस आए, मंदिर के द्वार खोले, तो वो बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पे. तो उसको ले जाया गया और वो 2-3 दिन तक उसको होश नहीं था. फिर जब उसको होश आया तो उसने इशारा किया कि मुझे पेपर पेन दे दो. तो उसने लिखा कि ये मेरे गुरु हैं, इनको यहाँ इस जगह से बुला लो. तो फिर उसके गुरु आए और गुरु ने जब उस बात करने की कोशिश करी तो फिर उसने गुरु को इशारा किया, मैं पेपर पेन पे लिखता हूँ. तो गुरु ने कहा ठीक है तुम लिखो, मैं नहा के आता हूँ. फिर गुरु नहाने गए और वापस आए तो वो शरीर छोड़ चुका था. तो जब वो उसका लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो ये श्याम सुंदर हैं, ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि इनको देखने के बाद इस जगत की किसी भी वस्तु देखने का मन नहीं करता. इस जगत की किसी भी वस्तु को देखने का, खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता. मैं बस आपको यही बताने के लिए अभी तक मैंने शरीर नहीं छोड़ा था. तो उसने अपने गुरु को यही लिखा कि मरते टाइम जो एंड में बंदा लिख रहा है. मैंने सुना था कि ये लेटर जो है अभी भी म्यूज़ियम में है. तो वैसे तो हमारे शास्त्र भी डिस्क्राइब करते हैं, पर जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो हमें और कि हम जैसा ही कोई भगवान के सुंदर रूप को देख पाया. और उसके बाद वो देखने के बाद उसने कहा कि और कुछ इस संसार में
उनके अलावा जब उनको एक बार ही देख लोगे तो और इस संसार को तो देखने का मन भी नहीं करेगा, इस संसार की किसी वस्तु को। तो भगवान जो है वो बहुत सुंदर है। और इवन चैतन्य चरितमृत में भी एक रीज़न आता है कि क्यों भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते। तो एक रीज़न ये भी है कि जब भगवान ने अपना रूप एक बारी द्वारका में, जैसे वो फाउंटेन होता है ना, पानी में अपना रूप दिखता है, तो भगवान ने पानी में अपनी ही जब रूप को देखा तो वो उसी से आकर्षित हो गए। बाकी सब तो भगवान के रूप से आकर्षित हो जाते हैं, राधा रानी, गोपियाँ और भगवान के भक्त सब आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान अपने ही रूप से खुद भी आकर्षित हो गए। तो फिर उसी वो स्वीटनेस को कि क्या ऐसा है कि मेरे इस रूप से सभी आकर्षित हो जाते हैं, मुझे वो स्वीटनेस वो मेरे को टेस्ट करनी है। तो ये भी रीज़न है कि भगवान आते हैं अपनी ही सुंदर रूप की स्वीटनेस को भी टेस्ट करने। फिर भगवान सच्चिदानंद है, ऑल नॉलेजेबल है, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। और भगवान के अंदर वो वैराग्य है। और हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो हमें उससे बहुत अटैचमेंट हो जाती है। हम अपना घर बनाते हैं, और चाहे वो किराए का भी घर हो, हम उसको अपने हाथ से बनाए हो, चीज़ें लगाई हो, हमें बहुत अटैचमेंट हो जाती है और हमें छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान ने ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया है, और भगवान आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कोई मल त्यागता है और उसके बाद ये भी नहीं सोचता ना कि हाय ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे ही भगवान ये सुंदर सृष्टि क्रिएट करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं वापस अपने धाम। तो इसलिए ये सब भगवान के अंदर 100% है। और हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं उनके अंदर 1 2 या 3 चीज़ें होंगी जो माइन्यूट क्वांटिटी में हो सकती हैं, और हम फिर उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई लोग बहुत पावरफुल होते हैं, और पैसा भी होगा तो हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी माइन्यूट लेवल पे कईयों के अंदर जो ये 6 ऐश्वर्य में से 1 2 या 3 भी ऐश्वर्य मिलेंगे, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य 100% है। तो फिर कौन ऐसा होगा जो भगवान से अट्रैक्ट नहीं होगा? वो भी पता नहीं है, तो इसलिए अभी उतना वो फील नहीं होता। A part of his opulence is manifested as impersonal Brahman, and a part of his opulence is manifested as परमात्मा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये इम्पर्सनल ब्रह्मन क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के ही शरीर का तेज है। भगवान के शरीर की जो किरणें हैं, जो तेज है, उसी से ही सब ये प्रकाशित हो रहा है सब कुछ। और फिर एंड द पार्ट ऑफ हिज ऑपुलेंस इज मैनिफेस्टेड एज परमात्मा। और फिर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष अवतारों की बात कर रहे हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु की भी बात कर रहे हैं, वो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है। दिस पुरुषा फीचर ऑफ द सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल परमात्मा मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो पुरुषा फीचर है ऑफ द सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द ओरिजिनल परमात्मा मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। तो यानी कि ये ओरिजिनल परमात्मा क्या है? तो एक्चुअली अगर हम देखें तो तीनों पुरुष अवतार ही परमात्मा के वो स्वरूप है, सुपर सोल है। तो वो कैसे हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु कौन है? जो कारना सागर में लेटे हैं, जिसको हम कारना ओशन भी बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और फिर उसके दूसरी साइड में मटेरियल वर्ल्ड है, और बीच में क्या है? कारना सागर है। तो उसके अंदर ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं, ये इसके अंदर शयन करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, तो बेसिकली
इन्हीं के जब ये सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। तो वो बुलबुले क्या हैं, वो अनेकों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। और सारे ब्रह्मांडों को बेसिकली इनका ही शरीर की बेसिकली वो उपमा दी गई है, क्योंकि जो ब्रह्मांड क्या है अपने आप में वो डेड मैटर है। तो कोई भी चीज़ क्या है अपने आप में जब तक उसके अंदर सोल ना हो तो वो चीज़ क्या है, वो एक्टिव नहीं है। जैसे अब शरीर की भी बात करें, ह्यूमन बॉडी की भी बात करें, तो एक मृत व्यक्ति और जीवित में क्या फ़र्क है, आत्मा का फ़र्क है। मृत का भी अगर वो शरीर पड़ा होगा तो उसकी भी आँख, नाक, कान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा नहीं है, वो चेतना नहीं है। तो ऐसे ही जब ब्रह्मांड सारे सबसे पहले वो ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, जैसे घर बनाया जाता है, फिर उसके अंदर जो ये इन ब्रह्मांडों की सबकी सोल कौन है, ये कारणोदकशाई विष्णु है। तो ऐसे ही परमात्मा जो ये परमात्मा के रूप में ये हर ब्रह्मांड की ये सोल है, ये कारणोदकशाई विष्णु। फिर हर ब्रह्मांड के अंदर कौन एंटर करता है, गर्भोदकशाई विष्णु। और गर्भोदकशाई विष्णु फिर हर ब्रह्मांड में आधा पानी भर देते हैं अपने ही पसीने से। और जैसे अब किसी के पसीने की बात करें तो हम कहें बाप रे छी पसीना यानी स्मेल और वो, लेकिन नहीं, भगवान का जो पसीना है, भगवान की हर चीज़ दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो भगवान की वो जो वाटर है वो भी, भगवान का पसीना है वो भी क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। फिर उसके अंदर वो गर्भोदकशाई विष्णु लेट जाते हैं और वो क्या है, वो उस ब्रह्मांड की सोल बन जाते हैं, उस ब्रह्मांड की सोल, सुपर सोल बन रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर ब्रह्मांड में जीव आते हैं, फिर जीवों के अंदर क्षीरोदकशाई विष्णु चले जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो ऐसे ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कौन है, गर्भोदकशाई विष्णु। और सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा कौन है, ये कारणोदकशाई विष्णु। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो पुरुष फीचर है यानी कारणोदकशाई विष्णु है, ये है ओरिजिनल परमात्मा, यहाँ पे इसलिए बोला गया है। There are 3 Purusha features in the material creation, and this form, who is known as Karnodakshayi Vishnu, is the first of 3. The others are known as Garbhodakshayi Vishnu and Kshirodakshayi Vishnu, which we shall know one after another. The innumerable universes are generated from the skin holes of Karnodakshayi Vishnu, and each one of the universe द लॉर्ड एंटर्स एज गर्भोदकशाई विष्णु, जो अभी डिस्कस किया। और देखा जाए तो ये ब्रह्मांडों जितने भी ये यूनिवर्सेस हैं, उन यूनिवर्सेस में जो क्या बोलने वाली थी, हाँ, जितने भी ये यूनिवर्स हैं ये क्रिएट हो रहे हैं, तो इनका लाइफ स्पैन कितना है, पहले भी मैंने बताया था कि इनका लाइफ स्पैन है ब्रह्मा जी की आयु जितना। दूसरे वे में देखें तो भगवान की केवल एक श्वास जितना, भगवान एक बारी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उतना ही इन यूनिवर्सेस का लाइफ स्पैन है। और ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन की बात करें तो हमारे ईयर्स में, हमारी कैलकुलेशन में 311 ट्रिलियन ईयर्स है, ब्रह्मा जी के 100 साल। तो इतना ही ये इनका वो है लाइफ स्पैन। और एक्चुअली ब्रह्मा जी को तो फिर भी लोग जानते हैं, ब्रह्मांडों के स्वामी कौन है, फिर ब्रह्मा जी। गर्भोदकशाई विष्णु से कौन आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी को तो फिर भी जानते हैं लोग कि चलो हाँ ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ये सारी क्रिएशन करी है। ब्रह्मा जी कौन है, सेकेंडरी क्रिएटर है। तो ये इंग्रेडिएंट्स कौन दे रहे हैं, ये महाविष्णु, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सृष्टि करने के लिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये महाविष्णु दे रहे हैं। तो जो समझते हैं, जो भक्त लोग हैं वो तो समझते हैं कि ये सारी क्रिएशन कहाँ से हो रही है, महाविष्णु से ही, एक तरह से भगवान कृष्ण से ही, भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन से, विस्तार से ही क्रिएशन हो रही है। फिर जो नहीं समझते फिर वो ये बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी को भी नहीं समझते, और वो ये बोलते हैं कि ये क्रिएशन कहाँ से हो रही है, बिग बैंग थ्योरी से हो रही है। बिग बैंग थ्योरी जो हमारे साइंटिस्ट और ऐसे अलग अलग अपनी थ्योरीज लेके आते हैं,
क्योंकि वो केवल इस उनकी जो भी वो उनकी डिस्कवरीज़ है केवल इस भौतिक संसार मटेरियल वर्ल्ड तक ही है, वो इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। इसके बियॉन्ड कैसे जाएंगे? जब वो भगवान को समझेंगे, भगवान को समझेंगे तभी इसके बियॉन्ड जा पाएंगे। तो जो भगवान को समझेगा वही इसके बियॉन्ड जा पाएगा, वही देख पाएगा कि ब्रह्मा जी के पीछे भी कौन है, हमारे महाविष्णु हैं। और फिर कानोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड में जाके लेट रहे हैं, और फिर उनसे ब्रह्मा जी आ रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे वो सब उनको जैसे हलवा बनाना होगा तो वो आटा, सूजी, घी और कड़छी, कढ़ाई सब दे दिया उनको ब्रह्मा जी को, ये लो अब हलवा बना लो। तो ब्रह्मा जी बस वो हलवा बना लेते हैं। In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by supreme will because of conditioned souls or nitya baddha living beings. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि क्यों ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया। आई थिंक एक बार एक क्वेश्चन था, आई थिंक पूजा या किसी का क्वेश्चन था कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों क्रिएट करा है भगवान ने। तो अब यहाँ पे आंसर दे रहे हैं प्रभुपाद कि इज़ डन बाय द सुप्रीम विल बिकॉज ऑफ कंडीशन सोल्स और द नित्य बद्धा लिविंग बींग्स। द नित्य बद्धा और द एटर्नली conditioned souls have the sense of individuality or ahankara, which dictates to them sense enjoyment, which they are unable to have constitutionally. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सब में क्या है, जो नित्यबद्ध है, नित्यबद्ध जो यहाँ पे जो कंडीशन सोल्स हैं वो बद्ध अवस्था में हम बंधे हुए हैं ना। यहाँ पे हम देखा जाए तो ऐसे नहीं बंधे हुए, लिटरली नहीं, बट हम बंधे हुए हैं अपनी हम इच्छाओं से, वासनाओं से, अपने अटैचमेंट से, और अपने बिकॉज अपनी ये फॉल्स ईगो अहंकार की वजह से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। और वो सब चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए हमें उन सबको भोगने के लिए वो प्रेरित करती है। which they are unable to have constitutionally. तो बिकॉज हमारे अंदर ये फॉल्स ईगो है और अहंकार के कारण हमें लगता है कि यहाँ पे हमें इंजॉयमेंट करनी है, और जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा जो रियल स्वरूप है, जो रियल ईगो है, वो क्या है कि जब हम अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं, रियल ईगो में, तो हम भगवान से हमेशा ही कनेक्टेड फील करते हैं। अभी भी हम भगवान से कनेक्टेड हैं बिकॉज भगवान के अंश हैं हम, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ ये कवरिंग्स हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हम नित्य बद्ध के लिए हम लोगों की इन सब की जो हमारी ये इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने ये सृष्टि क्रिएट करी है। बिकॉज जब ये सृष्टि ख़त्म भी हो जाती है ना, जब ये पूरी टोटल एनाहिलेशन हो जाती है, पार्शियल एनाहिलेशन भी होती है, जब ये टोटल सब ख़त्म हो जाती है, वापस जब सब सृष्टि ख़त्म हो जाती है, तो सारी जितने भी सोल्स हैं जो ये नित्य बद्धा हैं, जो ये अभी भगवत धाम नहीं गई हैं, फिर वो क्या करती है, भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर चली जाती हैं। तो वो इनएक्टिव स्टेट में वहाँ पे रहती हैं वो सोल्स। तो लेकिन अभी इनएक्टिव स्टेट में, ये लाइन फिर से बोलो ना, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गई माइंड में। ओके, मैं ये बोल रही थी कि जो ये नित्य बद्धा है, जब ये सृष्टि पूरी टोटल एनाहिलेशन, जब ये सृष्टि पूरी ख़त्म हो जाती है, तो उस समय जितनी भी ये नित्य बद्धा सोल्स हैं जो ये भगवान के धाम नहीं गई हैं, वो वापस से महाविष्णु के शरीर में चली जाती हैं और वहाँ पे इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। अभी जो चेतना है इनएक्टिव है, लेकिन अभी भी वो इच्छाएं हैं, इच्छाएं नहीं ख़त्म हुई हैं। तो वो इच्छाएं हैं, इसलिए फिर भगवान वापस से सृष्टि करते हैं। ओके चलो एक चांस और दे देता हूँ कि अब मैं वापस से सृष्टि करता हूँ, अब तुम
वापस से जाओ और फिर जो अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी कर लो और उसके बाद फिर भगवत धाम वापस आ जाओ। तो इस वजह से भगवान बार बार ये सृष्टि करते हैं, बार बार वो ये सब उनको करना पड़ रहा है हमारी वजह से, कि अभी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं हैं, वो ये इवन जब ये शरीर की भी डेथ होती है तो वो भी ख़त्म नहीं होती है, वो साथ जाती है नेक्स्ट लाइफ में। तो ऐसे करते करते कितनी लाइफ टाइम्स में घूमते रहते, फिर जब पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाती तब भी हमारी ये जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती। फिर उसमें क्या होता है कि अब सृष्टि ख़त्म हो गई तो चलो अभी थोड़ी देर इनएक्टिव भगवान विष्णु के शरीर में चले गए और फिर वो इच्छाएं अभी हैं तो वापस से मौका दिया जाता है, जाओ अपनी इच्छाएं पूरी करो। और अब फिर से मौका मिल रहा है कि भगवत धाम वापस आ जाओ। तो इसलिए ये सृष्टि क्रिएट हो रही है। द लॉर्ड इज़ द ओनली एन्जॉयर एंड ऑल अदर्स आर enjoyed। तो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, 5th chapter 29th वर्स, कि आई एम द ओनली एन्जॉयर। और भगवान क्या है, वो इंजॉयर, और हम सब क्या है, हम सब कैसे इंजॉय हमें करना है, हमें भगवान के सिंक में रहकर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सारे वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है। जहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है तो वहाँ पे इन्जॉयमेंट है, तो इन्जॉयमेंट है। लेकिन वो क्या है, उनकी सारी इन्जॉयमेंट क्या है, भगवान से उन्होंने डवटेल करके वो भी इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या इन्जॉय चाहते हैं, हम कृष्ण से अलग होके हमारी इन्जॉयमेंट, कृष्ण को हटा दो और फिर हमें ये चीज़, हमें लगता है कि अब ये चीज़ से हमें इन्जॉयमेंट मिलेगी। तो उस चक्कर में हम लोग अपने बहुत सारे टेम्परेरी शेल्टर्स हम लेते रहते हैं। हम इम्परमानेंट जो आश्रय हैं उन्हीं में अपनी एंजॉयमेंट हम ढूंढते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें मज़ा नहीं आता है, हमारा हार्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। और फिर हम कभी दूसरों को भी ब्लेम करते हैं, कभी हम अपने आप को भी, क्योंकि हमें हार्ट में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती। बिकॉज़ हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम इम्परमानेंट जो हमारे शेल्टर्स हैं उनको हम कॉन्स्टेंटली नॉक करते रहते हैं कि प्लीज़ गिव मी लव, प्लीज़ गिव मी एन्जॉयमेंट, प्लीज़ रिस्पेक्ट मी, प्लीज़ ऑनर मी, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ डू दैट। तो हम क्या है, अपने वो जो इम्परमानेंट है वो हमें कैसे परमानेंट एन्जॉयमेंट दे सकता है। थोड़ा बहुत हमें इन्जॉयमेंट इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलती है, वो टेम्परेरी मिलती है। लेकिन जो हम इम्परमानेंट शेल्टर्स की ओर जाते हैं, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम लोग कितने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से गुज़रते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक भी हो जाते हैं। और फिर उन्हीं से ही हमारी पूरी लाइफ है, वही एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ डोमिनेट करने लग जाते हैं। हमारा ट्रू सेल्फ क्या होता है, वो छिप जाता है। हमारे छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग क्या होता है, हमारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के रूप में, हमारे पेन, हमारी एंग्जाइटीज़, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो शेम, वो रिजेंटमेंट, वो छोटे छोटे पार्ट्स हमारे वो बन जाते हैं। फिर वही लाइफ डोमिनेट करने लग जाते हैं, वही हमारी डिज़ायर्स, वहीं से फिर हमारी डिज़ायर्स अराइज होती हैं, हमारी वो इच्छाएं, वो डर के कारण। बिकॉज़ जब कोई डर में खड़ा होगा तो वो फिर डर के कारण अलग अलग भगवान से फिर वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए अलग अलग वो मांगने लग जाएगा चीज़ें। तो अगर हम अपने आप को, अगर हम देखें कि हमारी डिज़ायर्स के पीछे मोटिवेशंस क्या हैं, आज सुबह यही डिस्कस कर रहे थे हम चैतन्य चरितमृत रीडिंग के टाइम पे, कि हमारी अगर मोटिवेशंस हम देखें डिज़ायर्स के पीछे, तो हमारी आधी डिज़ायर्स जो हैं वो चली जाएंगी। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डिज़ायर है कि आई नीड रिस्पेक्ट, कि मेरे को हम कई बार हमें गुस्सा आता है, देखो उसने हमें देखा, हमें हाय हेलो नहीं किया, मुंह फेर लिया, और फिर वो इसका मतलब हमारी इंसल्ट कर दी, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो वो हमारे एक्चुअली में लाइफ के हमारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमें वो मे बी चाइल्डहुड, यूथ, या वो ऐसे एक्सपीरियंसेस है, हमें लगता है कि
हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिर अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते हैं कि अब ये नया फ़ोन ले लिया, नई गाड़ी ले ली, हाँ बड़ा घर ले लिया, अब मेरे को, अब लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा ये है। तो वो हमारी हम अलग अलग उपाधिज जो है, ये छोटे से एग्जांपल है, हमारी अलग अलग उपाधिज में हम फिर चले जाते हैं, हमारी ये उपाधि, अब लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अब भी नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर हम अलग अलग उपाधिज में अपना वो ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमारी इच्छा भी होती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो इसलिए चाहिए ताकि लोग मेरी इज्जत करें। तो अगर हम देखें कि हमारी जो डिज़ायर्स के पीछे मोटिवेशंस क्या हैं, तो उससे क्या होगी, आधी इच्छाएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज़ वो हमारे फियर्स के कारण, हमारी अलग अलग चीज़ों के कारण वो डिज़ायर्स आ रही हैं। तो जब हम पीसफुल प्लेस में होंगे तो हमारी जो डिज़ायर्स होंगी वो भी हम उनको देख पाएंगे। तो आज सुबह भी हम यही सब डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए हमारा जो परमानेंट शेल्टर कौन है, केवल भगवान कृष्ण है, क्योंकि केवल वही परमानेंट है और बाकी सब जो है सब टेम्परेरी है। हरि बोल माता जी। यस माता जी, अरे बोल। माता जी पता है, हरि बोल, पता है, मुझे ना आई जस्ट फेल्ट समथिंग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। श्योर माता जी, श्योर। माता जी पता है, मैं बड़ा रियलाइज जो भगवद गीता में कहा ना भगवान जी ने कि आप अपना जो आप अपना कार्य करें वो उस पे ध्यान दीजिए, नॉट कि जो दूसरा करे वो मत करिए, है ना, है ना। तो इट्स लाइक कि यूजुअली जो हम यूजुअली लेडीज को मैंने देखा है कि वो ना टाइम उनको नहीं मिल पाता, बिकॉज दे ट्राइंग टू इन्वॉल्व विद एवरीबडी। मतलब वो सबके साथ इन्वॉल्व होना चाहती हैं, मतलब दे वांट टू इन्वॉल्व विद बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व होती हैं, बट आई मीन टू से कि समटाइम्स जो हमारा काम नहीं है हम उस चीज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब वी आर नॉट दैट मच फोकस एज कम्पेयर टू द मेन आर, बिकॉज दे उनकी माला अपने आप उनका भी काम है, मतलब दे ऑल्सो हैव देयर ओन ड्यूटीज, दे हैव ऑफिस का वर्क होता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम हाउस वाइफ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही पास काम है, मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, देन आई रियलाइज कि इफ यू आर मोर फोकस, इफ यू आप सिर्फ अपना काम देख रहे हो, देन आप माला अच्छे से कर लोगे, जब आपका माला भी हो जाएगी। इफ यू आर मोर फोकस कि मुझे माला करनी है, मुझे इतने राउंड्स करने हैं, तो माला हो जाएगी। तो आई मीन टू से अगर हम सिर्फ अपने अपने ही काम से काम रखें, मतलब इफ वी माइंड आवर ओन बिजनेस, तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब ना माला, जब माला हो जाएगी तो फिर कोई बाकी चीजें आएंगी ही नहीं, बिकॉज अगर माला अच्छी होती रहेगी तब हमारे पास हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि किस ईर्ष्या का, द्वेष का, और एनी थिंग्स कमिंग इनटू माइंड जो हमें मेंटली या फिजिकली अफेक्ट कर रही हैं। अगर हम सिर्फ अपना काम ध्यान से करें और नॉट इन्वॉल्विंग कि कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मुझे क्या सोच रहा है, तो usually women are more sensitive towards what the people are saying towards them. Not like men are, कोई उनको बोल भी देगा ना, सामने से बोल देगा, वो उसको गले लगा लेते हैं। मैंने देखा है कि they are very much open to the people as compared to what the women are. yes माता जी, मतलब yes, हम बहुत ज्यादा सोचती हैं, yes, और yes, जो yes. जितना नहीं सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब अगर हम फोकस रखें अपने आप को कि नहीं, मुझे ये टाइम, मुझे इतना राउंड करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट somebody is thinking about me, no matter what is what कोई भी कुछ भी कह रहा, तो जब माला अच्छी हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। यस, माला तो यस माता जी, आई एग्री, इट्स वेरी पावरफुल। चैंटिंग इज, भगवान का नाम भगवान से भी पावरफुल है। कहने का मतलब ये है कि भगवान के नाम में भगवान स्वयं प्रेजेंट है। तो दैट इज़ 100% ट्रू। और इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी माता जी कि बेसिकली कि हम लोगों को, जो आप कह रहे हो, हम लोगों को जो है कि हाँ, हम लोग इसलिए हम लोग जो अगर हम लेडीज़ की भी बात करें तो हम लोग बाकी सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। और सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
बिकॉज माता हमारे साथ हमारी यस हाँ, दिस इज द रीजन हम नहीं ख्याल रख पा रहे ना, बिकॉज मैंने कोमल माता जी से पूछती रहती थी जो हम्म। एक्सरसाइज कब करते हैं, तो आई जस्ट वी नीड टू बी फोकस कि मुझे यस एक्सरसाइज यस। करनी है तो करनी है, मुझे अपना हम्म। ध्यान रखना है तो यस रखना है। यस यस यस। मतलब ऑल्दो ये अभी तक मेरे साथ इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत हो पाया, मैं एक्सरसाइज अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं हम सुबह मतलब करते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको टाइम बता दूंगी इस क्लास के बाद। तो इस बेसिकली हम लोग को दूसरों के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। सेल्फ केयर का मतलब होता है कि अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी फिज़िकल नीड्स, अपना, हाँ, बिकॉज़ अगर हम अपने आप को हैंडल नहीं करेंगे ना, तो फिर जो भी हमारी इश्यूज़ हैं ना, वो हमारे बिहेवियर में आते हैं। वो सबके साथ है, कि ऐसा नहीं सिर्फ वुमेन के साथ, मेन के साथ भी। पर वुमेन थोड़ी ज़्यादा, हम लोग ऐसे होते हैं कि हम स्पॉन्ज की तरह हम हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं हर चीज़। तो इससे थोड़ा मे बी बाय नेचर, तो इसलिए जब हम अपनी नीड्स की, हमारी क्या नीड्स हैं, हमारी इमोशनल, फिज़िकल, हमारी अलग अलग नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स क्या है, और हम अपने आप को थोड़ा ध्यान देते हैं, हम अपने इश्यूज़, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, तो वो बात सही है कि ये चैंटिंग प्रोसेस जो है ये दैट इज़ रियली पावरफुल, इसमें देर इज़ नो डाउट। पर उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता माता जी, बिकॉज हमें इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है कि व्हाट आर माय मोटिवेशंस ऑफ डूइंग थिंग्स। कि अगर अगर कोई अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, इमोशंस भी आ रहे हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फीलिंग, मैं अपनी बात करूँ, आई एम फीलिंग जेलस फील कर रही हूँ, तो ठीक है, इट्स ओके। जो भी इमोशंस हैं हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना, वी हैव टू लुक कि ओके, अच्छा जेलस फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, और मे बी आने कि वाले में एक और इसी पॉइंट पे कि अगर हम ये सोच सकते हैं कि कृष्णा हमें हम जैसे वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हम्म। देन हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो उन्होंने बनाए हैं। मतलब सामने वाला जैसा भी है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे कृष्णा हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस यस, कृष्णा हमें बिल्कुल सही, कृष्णा हमें एक्सेप्ट जैसे कर रहे हैं बिकॉज इट्स हमारे लाइक कि फ्लॉज के साथ। सामने इट्स लाइक कि हमने सामने वाले को खराब सी रोटी बना के दे दी, उसने हम्म। खा ली है, पर हम्म। उस सामने वाले ने जो हमें चावल बना के दिए जो कि बहुत ज्यादा नमक है सपोज उसमें, हम्म। मगर वो हम नहीं खा रहे बिकॉज हम तो दे सकते हैं खराब चीज पर सामने वाले की खराब चीज हम ले नहीं सकते। मतलब यस। भगवान की बनाई हुई कई हम्म। तरह के लोग हैं, हम हम्म। वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पर हम अपने अपने आप को कह रहे हैं ठीक है आप मैं जैसा भी हूँ यू टेक इट द वे आई एम, यस। but you're not accepting me, but I'm not accepting the what you're giving to me। और हम अपने आप को इंटरनल इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इफ़ आई एम, फॉर एग्जांपल, आई एम हाँ फीलिंग एंगर, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो जैसे अब गाड़ी के अंदर, अब वो इंजन की लाइट जलती है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अब अच्छी बात है कि वो इंजन की लाइट जल रही है, में बता रहा है कि अब इंजन की सर्विस करवानी है। तो अगर हम इग्नोर करें, हाँ इंजन की लाइट जल रही है, छोड़ो वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस गाड़ी चलाते रहें। तो ऐसे हाँ ही जी जब चैंटिंग करते हैं ना, तो हमारी ऐसे ही अलग अलग इंजन की, हमारी इंजन की लाइटें जलना शुरू हो जाती है। तो वो भगवान हमें ये दिखाना शुरू कर देते हैं कि ओके, एंगर है तो एंगर के पीछे देयर कैन बी मैनी थिंग्स, कि देयर कैन बी हर्ट ऑल्सो हो सकता है, और कि आई एम फीलिंग हर्ट, कि इस रीज़न की वजह से आई एम फीलिंग अदर थिंग्स। तो वी कैन लुक एट द थिंग्स बिहाइंड द एंगर। वो एंगर, गुस्सा आना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट हम गुस्से को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे उनके साथ डील कर रहे हैं, तो ये फिर इश्यूज़ बन जाते हैं। तो इसलिए इंजन लाइट अगर जल रही है तो उसके अंदर हमें थैंक यू करना चाहिए कि ओके, थैंक यू कृष्णा, आपने ये लाइट जल रही तो मुझे चेक करना है, मुझे अब ये इंजन में क्या है, इसकी सर्विस करवानी है, क्या क्या इशू है। तो वो इंजन लाइट जलना गलत नहीं है, इमोशंस आना जो हमारे अंदर है गलत नहीं है, बट हम जब उनके रूट कॉज देखते हैं, जब हम किस वजह से वो इमोशंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर जब हम उनको एड्रेस करते हैं उन इश्यूज़ को, तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, और फिर हम उनको एम्ब्रेस करते हैं, हम उनको कॉन्कर कर पाते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो हमारे अनर्थास हैं, ये चैंटिंग क्या कर रही है, एक झाड़ू लग रहा है एक कमरे में, हज़ारों सालों से बंद पड़ा हुआ है, इतने टाइम से, तो जब झाड़ू लगेगा तो बहुत मिट्टी उड़ती है और हमें सफोकेशन फील होने लग जाती है।
वो फिर क्या करें, क्या वो झाड़ू लगाना बंद कर दे? नो, चैंटिंग करना बंद नहीं करना, करते रहेंगे, वो झाड़ू लगता रहेगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो धुआं ऊपर उठता है, हमें एकदम से हम परेशान हो जाते हैं। तो वी शुड लुक एट दोज 10 मिनट्स रह गए हैं। वी शुड लुक एट दोज इमोशंस, वी शुड एड्रेस क्या है वो हमारी नीड्स क्या है, हम उनको एड्रेस करना है, हम उनको अंडर द रग नहीं डालना। बिकॉज ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता अगर हम सोचते रहे कि चलो मैं चैंटिंग कर रही हूँ और मेरी गाड़ी चलती जाएगी, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, मेरी कार ड्राइव होती रहेगी, और पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, मेरा वो पेट्रोल की सुई जो है वो ई पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी, और मैं अपना चैंटिंग करती जा रही हूँ कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑटोमेटिकली नहीं, हमें हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें देखना है, अपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने जो हमारे इश्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, उनको, इमोशंस हमारी वो लाइट्स हैं, नथिंग एल्स। तो उनको हमें देख कर हमारी नीड्स, तो हम जब उनको एड्रेस करते हैं ना, तो क्या होता है हम उनको हैंडल कर पाते हैं, और हम उनको कई बार हम किसी चीज़ को कई कई चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें वो लगता है वो हमारी डार्क साइड है। डार्क साइड कुछ नहीं होता है, जो हम निगलेक्ट करके बैठे हैं वही हमारी डार्क साइड बनती है। तो इसलिए जो भी हम एड्रेस कर रहे हैं जिस चीज़ को, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, हमें अपनी इंजन की भी सर्विस करनी है। तो इसको हम अनर्थ निवृत्ति, इस चीज़ को हम कह सकते हैं। तो यही हमारी अनर्थ निवृत्ति है। तो जो चैंटिंग है, भगवान के नाम है, वो हमें ये सब चीज़ें दिखा रही है कि टेक केयर ऑफ़ दिस, टेक केयर ऑफ़ योर इंजन, सर्विस करो, टेक केयर ऑफ़ योर ये फ्यूल टैंक, उसको भरो। तो ये सब है। तो भगवान का नाम पावरफुल है। छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे ही चली जाएंगी, और बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और भगवान हमें स्ट्रेंथ देते हैं, भगवान हमें वो एक गाइडेंस देते हैं, भगवान हमें एक राह दिखाते हैं कैसे उसको नेविगेट करें। तो ये सब भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से ही हो रहा है। तो इसलिए इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करके, और अपने आप को भी हम दूसरों की तो सेवा करते हैं लेकिन अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो डैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जब अपने आप को इग्नोर करेंगे तो वो सारे इश्यूज़ क्या है हमारे बिहेवियर में आ जाएंगे। जब अपने आप को हम ठीक रहेंगे ना, तो वो हम भगवान की सेवा भी ठीक से कर पाएंगे, हम हर चीज़ ठीक से कर पाएंगे। तो इसलिए अपना सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो भी सब हैं परिवार वाले, वो भी अगर हम देखें कि भगवान की कृपा से ही वो हमारे जीवन में आए हैं, और भगवान, उनको, उनके अंदर भी भगवान है एक्चुअली। जो हम सुबह बात कर रहे थे कि हम तो केवल मंदिर के भक्तों को देखते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो भक्त बैठे हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। तो जब भक्तों की बात होती है तो प्रभुपाद ये नहीं लिख रहे कि मंदिर के भक्तों को केवल देखो, या बाहर के भक्तों को, घर के भक्तों को नहीं। घर में भी तो हमारे भक्त है ना, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे पति के रूप में, वो भी तो भगवान की सेवा, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना प्रभुपाद, जो भगवान का नाम जाप कर रहा है, जो एक नाम भी ले रहा है, उसको भी भक्त मान लेते हैं। तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है। और उस वे में अगर हम देखें तो हमें इग्नोर किसी को नहीं करना, हमारी ड्यूटीज़ हैं वो। अगर हम देखें कि ये भी भगवान द्वारा दिए गए हैं, तो फिर हम थोड़ा सेवा भाव कर पाते हैं। अदरवाइज़ फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है अपनी ही चीज़ों से कि अरे क्या अब ये भी करना है, वो भी करना है। तो जब हम भगवान, क्योंकि सबके अंदर तो हृदय में भगवान है, तो जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, और हम फिर सेवा भाव भी आता है। तो मैं टाइम इज़ 7 minutes, ओके। तो यस, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। तो ओके, पढ़ लेते चलो जी थोड़ा बहुत। किसी को कुछ ऐड करना है? जो भी पूर्णिमा माता जी और मेरा डिस्कशन हुआ, अगर किसी को ऐड करना है, मेरे मोस्ट को बहुत वेलकम। अच्छा लगा, बहुत प्रैक्टिकल था माता जी कि कैसे आई मीन इट्स नॉट दैट हमको एंगर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, बट वी हैव टू वर्क ऑन इट, राइट? यस, हमें देखना है कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। यस, सबके अंदर है, जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है सबके अंदर है, बट कोई उसको एड्रेस कर पा रहा है और कोई उसको नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। तो दूसरे के ऊपर फेंकने से तभी बचेंगे जब खुद उसको एड्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ दूसरों पे ही फेंकते रहेंगे। और फिर हम भक्तों के साथ भी, फिर क्योंकि हम जनरली जो है भक्तों के संग में ही रहते हैं ना, हम बाहर भी रहते हैं लेकिन भक्तों के संग में ज़्यादा रहते हैं, तो फिर भक्तों के साथ फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से, बिकॉज हमारे अपने इश्यूज़ होते हैं। तो इमोशंस आना इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग थिंग।
बस उनको देखकर कैसे हम उनको हैंडल कर रहे हैं और कैसे वो उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके रूट कॉज के पीछे जाना कि जो है वो क्यों है, किस वजह से है, तो दैट रियली हेल्प्स। और फिर उससे क्या है, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो चीज़ हेल्प कर रही है कि फिर हम दूसरों पे अपनी प्रोजेक्शंस नहीं करते हैं। और फिर जब दूसरों पे प्रोजेक्शंस नहीं करेंगे तो फिर हमें दूसरों पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी ही हमारे इश्यूज़ क्या है, हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। हमें गुस्सा अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमें लगता है वो इंसान गलत है, वो गुस्से में रहता है, वो एनवियस है, वो जेलस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम फिर वो अपने ही प्रोजेक्शंस दूसरों पे करते रहते हैं। तो उससे क्या है, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती है जब हम अपने ही इन इश्यूज़ को हम अपने ही इश्यूज़ को जब हम एड्रेस कर पाते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स हमें। हमारा जो क्लियर विजन, हमारे जो अलग अलग पार्ट्स रो रहे होते हैं, जो हमने सुबह अभी डिस्कस किया था कि अलग अलग पार्ट हमारे रो रहे होते हैं, और हमारा ट्रूथ से हमारी लाइफ को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। वही एंगर, वही रिजेंटमेंट हम होल्ड करके रखते हैं, तो वही हमारी लाइफ को डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे, हम भगवान का नाम जाप कैसे करेंगे, हम सबके हृदय में कृष्ण को कैसे देखेंगे, हम एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है हम फेल हो सकता है ना सबके हृदय में कृष्ण को देख पाए, हो सकता है ना सबके साथ कंपैशनेट हो सकता है ना सबके साथ काइंड हो, बट एटलीस्ट इफ़ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और अवेयर होंगे ना, तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कृष्णा विल हेल्प, और दैट विल रियली हेल्प आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और फिर वो हमारा ट्रू सेल्फ जो भी कवर्ड है, वी विल बी एबल टू सी, और फिर हम ब्लिसफुल फील कर पाएंगे। फिर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ही हमारा मेन रीज़न है गुस्से का रीज़न, और वो सब हर्ट और ये सब दूसरों से एक्सपेक्टेशन, वो धीरे धीरे होगा। तो वी ऑल कैन प्रैक्टिस, हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। माता जी, मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि आप, जैसे हम जंगल है, कई तरह के जानवर रहते हैं उसमें, मतलब हर एक के पास टाइम अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक के दांत अलग हैं, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो जो इंसान रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने पास्ट, न जाने कितने पास्ट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण वो कर रहा है। यस यस मतलब, यस, So ट्रू। if somebody is reacting bad to me, it's not because he is projecting me bad because वो मुझे गलत ले रहा है, वो मुझे ये सोच रहा है, वो ऐसा है, वो सभी के लिए ऐसा है। It's not like उसके experiences बुरे रहे हैं, यस यस, वो ट्रू। मेरे लिए बुरा, उसका मेरा रिलेशन अभी का नहीं है, माइट भी न जाने कितने टाइम का बना हुआ है। यस, तो ट्रू माता जी, और ट्रू। और एक ने बोला था कि हम मठ में इतने सारे लोग हैं, कैसे रहें मिलजुल के। उसमें एक्चुअली आर्टिकल ये था कि कैसे रहें मिलजुल के। तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि नॉट एवरीबॉडी इज सेम, सबकी लाइफ अलग, सबकी, इनफैक्ट जानवरों को जंगल में देखोगे, जानवर भी अलग अलग होते हैं, सब मिलजुल के एक ही उसमें रहते हैं। वो जंगल के भी नियम फॉलो करते हैं, देयर आर सम रूल्स विच एवरीबॉडी इज फॉलोइंग। सो उसमें कई जानवर, हाथी होगा, वो खाना अलग खाता है, उसके टीथ अलग है, उसकी बॉडी टाइप अलग है। तो उसी तरीके से सामने वाला अलग है, उसकी पूरा बॉडी, उसका इनफैक्ट उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है वो भी अलग है। यस यस, जो बिल्कुल सही। अगर हम ये सोचें कि वो सामने वाला हंसे जा रहा है हमारे ऊपर, या हमारे पे कुछ सही करे जा रहा है हमारे ऊपर, इट्स वी डोंट नो व्हाट्स हिज ब्रेन, हाउ हिज ब्रेन इज फंक्शनिंग। उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके पास्ट कर्मास कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी बॉडी पे। यस माता जी, टोटली एग्री। और फिर हम तभी हैंडल कर पाएंगे ना जब हमारे, बिकॉज वो भी ऐसे कर रहा है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपने इश्यूज़ को जब हम एड्रेस करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हम दूसरे को ना हम देख पाएंगे। उसको जैसे गंदा पानी होता है ना, तो उसके वो ऊपर काई होती है, नीचे पानी साफ़ होता है, तो हम उसकी काई को हटा पाएंगे, और नीचे उसके हृदय में कृष्ण को तभी देख पाएंगे जब हम अपने इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू कर देंगे। फिर हम उस हर एक से हम उस हर पानी से उस काई को हटा के नीचे साफ़ पानी को, यानी नीचे उसके हृदय में वो आत्मा और वो कृष्ण को देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच माता जी। कॉल अभी ख़त्म होने वाली है और कट जाएगी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल डिस्कशन।
हम कल मिलते हैं, हम देखते हैं भगवत गीता या भागवतम में से एक चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Mataji. Very nice class today. थैंक यू सो Thank मच। you. हरे Thank you. कृष्णा, Hare हरे Krishna. कृष्णा।